नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। रुक करते हैं खास खबरों की ओर। मंगलौर में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की स्नेह संवाद यात्रा आज मंगलौर पहुंची, जहां भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष जमीर हसन और उनके सैकड़ों समर्थकों ने यात्रा का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। उन्होंने कहा, मंगलौर विधानसभा की आज बहुत बदहाल स्थिति है, जिसकी जिम्मेदारी यहाँ के जनप्रतिनिधि है। देशराज कर्णवाल ने कहा, वैसा नहीं चलेगा। जिस तरह से उन्होंने झबरेड़ा का विकास कराया, उसी तर्ज पर मंगलौर का विकास कराया जाएगा। उन्होंने कहा, झबरेड़ा में सबसे अधिक विकास कार्य उन्होंने कराए हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास का नारा दिया, जो पूरी तरह से कारगर साबित हो रहा है। जी हां, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश प्रभारी मुफ्ती वहाब कासमी का कहना है। उन्होंने कहा, अब मुसलमान भी बड़ी संख्या में भाजपा से जुड़ रहे हैं। कांग्रेस ने बड़े बड़े पैमाने पर नुकसान मुसलमानों का किया। इस मौके पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने देश को शिखर पर पहुंचाया है। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष शोभाराम प्रजापति ने भी कहा, भाजपा सरकार में भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगी है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश महामंत्री अनीस गौड़ ने कार्यक्रम का संचालन किया। उन्होंने कहा, मुसलमानों को आज के समय को देखते हुए भाजपा से जुड़ना चाहिए। विदेशों में भी भारत की अलग पहचान बन रही है। इस मौके पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के जिला अध्यक्ष अफजाल अली ने कहा, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा बेहद मजबूत है। इस यात्रा में मुसलमानों में भी भारी उत्साह है। इस मौके पर शाहनवाज राव, इरफान, आमिर मलिक, भाजपा नेता अनीस अहमद गौड़, विकास मित्तल आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। आरिफ नियाजी की रिपोर्ट। देश में हमारे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब कश्मीर में धारा 370 शुरू करने की बात की, लोग सोच रहे थे शायद भूचाल आ जाएगा, लेकिन कहीं एक पत्थर नहीं उड़ा। इसी तरह जब महिलाओं के बारे में हिंदुस्तान में पहली बार 3 तलाक पर बैन लगा, फिर लोग सोच रहे थे क्या हंगामा हो जाएगा। पूरी दुनिया में 22 ऐसे मुस्लिम कंट्रीज हैं जहां पहले से ही 3 तलाक पर बैन है। अगर नरेंद्र मोदी जी ने ये किया, देर आयत दुरुस्त आयत, बहुत अच्छा किया। इसे जहां यूजीसी की बात करते हैं, एक साथ सिविल कोड की बात, इसमें मुस्लिम गिरोहों से, ऑर्गेनाइजेशन से, समूह से बात कर ली गई है और उन्होंने के राय मशवरे के बाद जो बात सामने आई है वो सामने आएगी। हम समझते हैं सबके हित के लिए होगा। मुस्लिम सब कोई भेदभाव नहीं है। अगर आदिवासी को दूर रखा गया तो आदिवासी के जो प्रतिनिधि लोग हैं वो सामने आएंगे, वो बात रखेंगे अपनी। उनकी वकालत तो हम नहीं कर पाएंगे। मुफ्ती साहब, 50 साल ये 70 सालों से डराया गया कि भाजपा आएगा, ये एक मुद्दा था। भाजपा आएगा, तुम्हें खा जाएगा, तुम्हें देश से निकाल देगा, तुम्हारा जो है कत्लेआम होगा, दंगा होगा। लेकिन उन्होंने देखा है कि भाजपा की सरकार, हमने 2014 में कोई खातिर खा वोट नहीं दिया, 2019 में भी कोई खातिर खा वोट नहीं दिया, बड़ी तादाद में सरकार बनी और आज तक किसी एक मुसलमान को निकाला नहीं गया और देश को दंगा मुक्त भारत बना दिया नरेंद्र मोदी जी ने। और लगभग 1,25,000 अल्पसंख्यक मुस्लिम भाई बहनों को हमने पार्टिसिपेट किया है। हल्द्वानी से लालकुआं, सितारगंज, टनकपुर, खटीमा, किच्छा, बाजपुर, काशीपुर, जसपुर, देहरादून, हरिद्वार, ग्रामीण हरिद्वार, लक्सर, जबरेड़ा और आज मंगलौर में यहाँ यात्रा हमारी पहुंची है। निश्चित रूप से क्योंकि इस्लाम का एक पैगाम है, आपसी भाईचारा कायम करना। इस्लाम का नाम है कौमी एकता की मिसाल पेश करना। इस्लाम का नाम है पड़ोसी से मोहब्बत करना। इस्लाम का नाम है अपने सभी भाई बहनों के साथ एक साथ रहना। और भारत हमारा एक कौमी एकता का गुलदस्ता है। लेकिन कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक खाई पहुंचाने का काम किया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश के नहीं, विश्व के अंदर देश की एक पहचान बनी है। जब मुस्लिम कंट्रियां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को झुककर सलाम करती हैं, तो हमारे देश के अंदर जो अल्पसंख्यक मुस्लिम भाई बहन हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए और नरेंद्र मोदी जी के साथ आए। क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत लंबे समय से मुस्लिम समाज को ये बहकावा दिया गया कि भारतीय जनता पार्टी आएगी, आपको देश से निकाल दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी आएगी, आपके साथ ये होगा। भारतीय जनता पार्टी आएगी, आपके साथ देश से निकाला हो जाएगा। ऐसी परखंडे कांग्रेस पार्टी द्वारा फैलाए गए। लेकिन इन 10 वर्षों के अंदर आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अल्पसंख्यक समाज के साथ सशक्तिकरण बनाने का काम किया है। इस अल्पसंख्यक स्नेह संवाद यात्रा आप देख रहे हैं कि एक हुजूम सा उमड़ रहा है। 1,25,000 मुस्लिम भाई बहन इसके साथ पार्टिसिपेट किए हैं, जिसकी पूरी वीडियोग्राफी है। और इसमें जो हमारे उलेमा हैं, मौलाना हैं, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे हैं, मदरसे पढ़ने वाले अध्यापक हैं, महिला सहायता समूह है, मुख्यमंत्री हुनर योजना है,
ऐसे ब्लॉक प्रमुख, बीटीसी प्रमुख, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सभासद, ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे ने एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम किया है। क्योंकि अल्पसंख्यक में भी आप देखेंगे तो बहुत सारे शिया हैं, सुन्नी हैं, बरेलवी हैं, अहले हदीस हैं, इस तरीके से फिरकों में बटा हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो स्नेह संवाद यात्रा है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये देश के अंदर प्रारंभ की है और उत्तराखंड एक पहला राज्य है जिसमें स्नेह संवाद यात्रा प्रारंभ हुई है। मंगलौर विधानसभा में मैं आज घूमा हूँ और अल्पसंख्यक जो यात्रा हमारी चली है, स्नेह यात्रा, उसके माध्यम से मुझे आज जानकारी मिली और मैं बहुत दुखी हूँ, बेहद दुखी हूँ कि काजी जी, चाहे वो बड़े काजी जी रहे हों, 2-2 बार 3-3 बार मिनिस्टर रहे, लगातार विधायक रहे, छोटे काजी जी लगातार विधायक रहे, और तो मुझे ऐसा लगता है कि मंगलौर के लोगों को डबल इंजन की जरूरत है। यहाँ पर विधायक चाहिए बीजेपी का। जिस प्रकार हमने झबरेड़ा में विकास किया है, इसी प्रकार मंगलौर में भी विकास हो। भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से विधायक मुद्दा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जो भी होगा वो इस बार चुनाव जीतेगा, डबल इंजन की यहाँ पर सरकार बनेगी। और एक वायदा और आपके सामने कर रहा हूँ, इस बार कांग्रेस पार्टी यहाँ पर तीसरे नंबर पर जाएगी। पहले नंबर पर बीजेपी होगी, दूसरे नंबर पर बसपा होगी और तीसरे में आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कांग्रेस के भाइयों को, रहेगी कांग्रेस 3rd नंबर पे रहेगी। और रही बात, देखो आज हाजी जी हमारे बीच में नहीं है, तो इसलिए हम उनके बारे में, देखिए पार्टी जिसे भी चुनाव लड़ाएगी वो चुनाव जीतेगा। और पार्टी जो है केवल मांगने से हमारी पार्टी टिकट नहीं देती, आपको सारा पता है, मीडिया को पता है। वो आएगी, क्या पता वो शोभाराम जी को लड़ा दे, बहन जी को लड़ा दे, और हमारे कहाँ के वैसा जमीर साहब को लड़ा दे, किसे लड़ा दे कुछ पता नहीं इस बार। लेकिन ये तय है कि हमारी पार्टी ये डबल इंजन जो है यहाँ पे, यहाँ की मंगलौर की जनता जोड़ेगी। ये थी फिलहाल की कुछ खास खबरें। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल।